हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसके बेसिक्स के बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। साथ ही एक्सरसाइज नंबर 10.2 को हम जस्ट इससे पिछली 10.1 को हम जस्ट इससे पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 10.2 और 10.3 के क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप जो है सारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं और घर बैठे लॉकडाउन में आराम से अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को, अपनी एग्ज़ाम की स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए वीडियोस मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई है, जिससे कि आप आराम से एक एक टॉपिक करके सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ 6th to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सारे ही लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उनके साथ चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ये चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इसमें हम मेनली 3D फिगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ हम मैप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी मैथ्स की बुक खोल कर बैठें, क्योंकि इसमें एक मैप है। एक्सरसाइज नंबर 10.2 मैं आपको बताने जा रही हूँ। लुक एट द गिवन मैप ऑफ अ सिटी। एक ये सिटी का मैप है। मैं यहाँ पर मैप नहीं बना रही, बहुत टिपिकल मैप है, तो आप देखिएगा उसमें से, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ों को दिखाया गया। एक सिटी है तो उसमें रोड्स का जाल होगा, रोड्स होंगी और साथ में कुछ एरियाज़ होंगे। तो इसमें दिखाया गया है, जैसे सबसे ऊपर लिखा है सिमेट्री, फिर लिखा है पीएस, फिर फायर स्टेशन, बस डिपो, ठीक है। और एक है इसमें गांधी रोड, स्ट्रेट रोड है। फिर है रोड ए, इधर है हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, मार्केट, स्टेशन रोड, नहीं सॉरी शास्त्री रोड, क्लियर नहीं मैप, लोकेलिटी, सिटी कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, ठीक है। रोड बी, रोड ए, रोड बी, रोड सी, 3 रोड तो ये हैं। लोकेलिटी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, वाटर प्लांट, लेक, सिटी पार्क, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज इसमें दिखाए गए हैं और कुछ रोड हैं जो एक दूसरे को काटती भी हैं, कुछ नहीं भी काटती। अब इसको आप जब देखेंगे इस एक्सरसाइज को करते समय, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर ये देने को कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कलर द मैप। आपको ये करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इस मैप का फ़ोटो स्टेट कर लें और अलग अलग क्वेश्चन को करने के लिए इसको कट करके पेस्ट करें, फिर क्वेश्चन के आंसर करें। कह रहा है कलर द मैप एज फॉलोज। ब्लू वाटर प्लांट, जहाँ पर वाटर प्लांट है उस एरिया को ब्लू कर दो, क्योंकि वाटर ब्लू दिखाई देता है, होता तो नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है। फायर स्टेशन को रेड कर दो, लाइब्रेरी को ऑरेंज कर दो, लाइब्रेरी को ऑरेंज करो, ठीक है। और सॉरी, फायर स्टेशन को ऑरेंज कर दो, वाटर प्लांट ब्लू, वाटर प्लांट हाँ, रेड फायर स्टेशन, ऑरेंज लाइब्रेरी, येलो कर दो स्कूल को, ग्रीन कर दो पार्क को, पिंक कर दो कॉलेज को, पर्पल कर दो हॉस्पिटल को और ब्राउन कर दो सिमेट्री को, ठीक है। तो ये सारे कलर करने हैं इसमें, तो आपका जो मैप होगा वो कलरफुल हो जाएगा। दूसरा है मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन। फिर आपको इसका एक दूसरा मतलब एक ही मैप में सब कुछ नहीं करना है, एक मैप के आप 3-4 फोटो स्टेट कर लीजिए, उनको अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से ABCD के हिसाब से पेस्ट कर दीजिए। फिर दूसरा एक ब्लैंक मैप आप बिना कलर्ड मैप को आप पेस्ट करिए। उसमें आपको क्या करना है, मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब आप मैप में देखेंगे, नेहरू रोड और रोड सी एक जगह पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर नेहरू और रोड सी का इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पर वो काट रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ पर एक क्रॉस बना दीजिए ग्रीन कलर का, ठीक है। और जहाँ पर नेहरू रोड मार्क ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड, ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड और रोड ए। और जहाँ पर गांधी रोड और रोड ए एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ग्रीन कलर का वाई बना देना है, ठीक है। उसके बाद सी है इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू द बस डिपो। इसमें आपको अलग से मैप पेस्ट करना पड़ेगा और ये कह रहा है लाइब्रेरी से लेके बस डिपो तक का जो रूट है, मतलब लाइब्रेरी से लेके बस
डिपो तक जो रूट जाता है, जो रोड है, उसको रेड कलर से कलर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है डी है विच इज़ फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क और द मार्केट। ज़्यादा ईस्ट में कौन है, सिटी पार्क है या फिर मार्केट है, ठीक है। तो दोनों में से सिटी पार्क दिख रहा होगा आपको, ईस्ट में है, फर्दर ईस्ट में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ फर्दर साउथ द प्राइमरी स्कूल और द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साउथ में कौन सा है, ज़्यादा साउथ में कौन सा है, प्राइमरी स्कूल है या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में से कौन है, दोनों में से जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है साउथ में है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.3। ये तो खाली ओरल ही था जो मैंने आपको बता दिया, मैप से आप कर लेंगे। और उसके बाद 10.3 में कुछ करने वाला है और कुछ समझाने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। 10.3 में ये कह रहा है कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस, ठीक है। पॉलीहेड्रन में क्या 3 ट्राइंगल्स हो सकते हैं, कह रहा है इसकी फेसेस जो है 3 ट्राइंगल्स हो सकते हैं या फिर 4 ट्राइंगल हो सकते हैं या फिर स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये कह रहा है कि 3 ट्राइंगल्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है। जो पॉलीहेड्रन होता है उसमें कम से कम, पहले क्वेश्चन का पहला ये पूछ रहा है एक पॉलीहेड्रन ऐसा हो सकता है क्या जिसमें 3 ट्राइंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीहेड्रन में मिनिमम जो है 4 फेसेस होनी चाहिए। एक फेस नीचे होगी और 3 ऊपर होंगी, ठीक है। तो कम से कम 4 होनी चाहिए। तो 3 ट्राइंगल से तो पॉलीहेड्रन नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि पॉलीहेड्रन जो होता है वो ऊपर पॉइंटेड होता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि नीचे एक ट्राइंगल हो, फिर 3 ट्राइंगल इसकी 3 साइड से ऊपर को आए और ऊपर को ये जो है पॉइंटेड होता है, ठीक है। तो 4 हो सकते हैं या फिर नीचे स्क्वायर हो और उसके चारों ओर से ट्राइंगल्स बन के ऊपर पॉइंटेड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम इसमें 4 फेस होनी ज़रूरी होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो सेकंड वाला इसका है, इसमें ये पूछ रहा है कि 4 ट्राइंगल से बन सकता है, बन सकता है। अभी मैंने आपको बना के बताया कि एक ट्राइंगल नीचे बेस में और ट्राइंगल के तीनों साइड से 3 ट्राइंगल ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये पॉसिबल है। तीसरा वाला ये कह रहा है कि एक स्क्वायर अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एक स्क्वायर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। नीचे मैंने बता दिया कि एक स्क्वायर हो और 4 ट्राइंगल्स इस तरीके से ऊपर जाकर एक ही पॉइंट पे पॉइंटेड हो जाएंगे, तो 4 ट्राइंगल्स और एक स्क्वायर से मिलकर एक पॉलीहेड्रन बन सकता है। तो ये भी यस आएगा और ये भी यस आएगा, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। एनी नंबर ऑफ फेसेस, एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, नहीं। अभी तो ऊपर कहा हमने कि 3 से नहीं बन सकता, तो 2 से भी नहीं बन सकता, तो 1 से भी। तो इसके लिए लिखेंगे मिनिमम 4 होनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए। 4 से कम में नहीं बन सकता। एनी नहीं कह सकते, एनी में तो 2 भी आ जाती हैं, 1 भी 3 भी, तो 1, 3 और 2 से तो बन ही नहीं सकता। तो कम से कम कितने होने चाहिए, मिनिमम 4। क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग, इनमें से प्रिज्म कौन सा है, कह रहा है। पहले नेल, एक नेल का फोटो बना है। दूसरा अनशार्प पेंसिल, एक पेंसिल का फोटो बना है। तीसरा टेबल वेट, इसका फोटो बना है, मतलब टेबल वेट जो होता है कागज़ दबाते हैं, और पेपर वेट। और अगला एक बॉक्स बना है। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से प्रिज्म कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले वाले को देखिए, पहला वाला जिसमें इससे नेल लिखा है, ये कह रहा है ये प्रिज्म होगा क्या, ठीक है। ये प्रिज्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। कर्व सरफेस प्रिज्म में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिज्म नहीं होगा, इसमें कर्व्ड सरफेस है जो नेल बनाया, तो ये प्रिज्म नहीं हो सकता। प्रिज्म में कर्व्ड सरफेस नहीं होती है। दूसरा है पेंसिल जो अनशार्प्ड है, ये प्रिज्म हो सकती है, क्योंकि अभी शार्प पेंसिल को नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें भी आगे की सरफेस कर्व्ड हो जाएगी।
लेकिन अनशार्प पेंसिल को कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका एक टेबल वेट है। देखो जो ऊपर पॉइंटेड होता है ना वो पिरामिड होता है, वो प्रिज्म नहीं होता है, क्योंकि प्रिज्म कहीं से भी पॉइंटेड नहीं होता है। तो तीसरे वाले में आप लिख देंगे इट इज़ नॉट अ प्रिज्म, इट इज़ अ पिरामिड। वो पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है। और जो चौथा है अ बॉक्स की शेप का, यानी कि क्यूबॉइडिकल या फिर क्यूबिकल प्रिज्म हो सकता है, तो इट इज़ अ प्रिज्म, इसको प्रिज्म आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। सिलेंडर और प्रिज्म एक जैसे क्यों हैं, ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं। इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले में ये कह रहा है कि हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। सिलेंडर आपने देखा है शेप, डब्बे जो घर में डब्बे आप इस्तेमाल करते हैं सामान रखने के, सिलेंडर शेप के होते हैं। और एक प्रिज्म, ये क्यों एक जैसे हैं, ठीक है। ठीक है, क्यों इनको एक जैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें ऊपर और नीचे एक बेस होता है, ठीक है। सिलेंडर में भी नीचे एक बेस होता है, ऊपर एक बेस होता है सर्कुलर, और प्रिज्म में भी नीचे और ऊपर एक बेस होता है और साइड में सरफेसेस होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एक जैसा कह सकते हैं, पॉइंटेड नहीं होते दोनों में से एक भी, तो दोनों में ही बेस होता है और ऊपर की सरफेस होते हैं और साइड में फेसेस होते हैं, तो दोनों को प्रिज्म की तरह कह सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड भी वही है, पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक, ठीक है। कोन और पिरामिड एक जैसे क्यों हैं, क्योंकि जो ये कोन होता है आपने देखा ही है, इसमें एक बेस होता है और ऊपर पॉइंटेड होता है। और पिरामिड भी मैंने आपको भी बताया था बता के, इसमें भी नीचे एक बेस होता है और ऊपर जाके ये पॉइंटेड होता है। तो ये कोन और पिरामिड को एक जैसा कह सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ बेस, बोथ हैज़ वन साइड अ बेस एंड वन साइड अ पॉइंटेड सरफेस, ठीक है, पॉइंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्क्वायर प्रिज्म को क्या स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, क्या स्क्वायर प्रिज्म को जो है क्यूब भी कह सकते हैं, कह रहा है ये स्क्वायर प्रिज्म को क्यूब भी कह सकते हैं। ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है, पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म में ज़रूरी होता है कि नीचे स्क्वायर हो और ऊपर भी स्क्वायर हो, लेकिन जो इसकी लंबाइयाँ होती है ना 4, ठीक है, समझो मेरी बात को। जैसे स्क्वायर प्रिज्म ये है, ये स्क्वायर प्रिज्म ऐसे बना दूं मैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर प्रिज्म हमेशा क्यूबॉइड ही हो, नहीं सॉरी क्यूब ही हो, क्योंकि नीचे स्क्वायर हो सकता है, ऊपर भी स्क्वायर होगा, लेकिन ये जो लंबाइयाँ हैं ये बराबर हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये साइड्स इसकी और इस साइड से लंबी हो सकती है, मतलब ये क्यूबॉइड भी हो सकता है। क्यूबॉइडिकल शेप का भी जो प्रिज्म होगा उसको भी स्क्वायर प्रिज्म ही कहेंगे, लेकिन क्यूब में तो सारे फेसेस बराबर होने होती है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार, हो भी सकता है नहीं भी, हर बार स्क्वायर प्रिज्म जो है क्यूब की ही शेप का हो ऐसा नहीं है, क्यूबॉइड की शेप का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज, ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ये यूलर्स फॉर्मूला होता है किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के लिए, आप समझ लीजिए। ये फॉर्मूला होता है f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है। f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हुआ, f माने होता है फेसेस, प्लस ये होते हैं वर्टिसेस, माइनस एजेस माने किनारे, इज इक्वल्स टू 2। किसी भी 2D फिगर के लिए ये अगर हम सॉल्व करें तो हमेशा 2 आता है, ये यूलर्स फॉर्मूला है। तो इसमें से कोई 2 आपको पता हो तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यूलर्स फॉर्मूला का। कैसे, देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुमको क्यूब के लिए करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो अब क्यूब के लिए मैंने आपको बताया था कि फेसेस जिनको हम यहाँ f कह रहे हैं वो 6 होती हैं, वर्टिसेस जिनको हम यहाँ v कह रहे हैं वो 8 होते हैं,
और एजेस जिनको हम यहाँ किनारे कह रहे हैं एजेस, वो 12 होती हैं। अब देखो ये तीनों इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर है फेसेस प्लस वर्टिसेस, तो फेसेस है 6 प्लस वर्टिसेस है 8 माइनस एजेस है 12 इक्वल्स टू 2 आता है नहीं, देख लीजिए 6 और 8 होता है 14 माइनस 12 यानी कि 2 इक्वल्स टू 2, तो 2 आ गया ना। तो इसको कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला, और ये सारे ही फिगर्स के लिए सेटिस्फाई करता है, सारे ही फिगर्स को, ठीक है। तो जहाँ पर हमको एक टेबल इसमें दी है, ठीक है, वो टेबल आपको, टेबल तो बाद में दी है, पहले ये कह रहा है वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज 2 सॉलिड्स, 6 वाले का पहला वाला जो है, ठीक है। अब इसमें पहले वाला फिगर जो बना है उसको आप बुक में देखिएगा, उसमें जो जब आप फेसेस गिनेंगे तो उसमें नंबर ऑफ फेसेस जो मुझे दिखाई दे रही हैं इसमें फिगर में काउंट करिएगा, F इक्वल्स टू 7 दिख रही हैं, ठीक है। और वर्टिसेस माने जो इसके कोने हैं 1 2 3 4 5 और 5 नीचे 5 ऊपर 10, तो वर्टिसेस जो इसमें दिखाई दे रहे हैं V ये 10 दिखाई दे रहे हैं, और किनारे जो लाइंस दिख रही हैं एजेस, वो जब मैं काउंट कर रही हूँ इसमें तो 1 2 3 4 5 5 10 5 15, इसमें E दिख रहा है 15, ठीक है। तो अब हमको जो है यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है। यूलर्स फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला होता है आपका F प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। तो देख लीजिए वेरीफाई हो रहा है या नहीं। F है 7 प्लस वी है 10 माइनस ई है 15 इक्वल्स टू 2, ठीक है। दोनों साइड सेम आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा 17 माइनस 15 इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 2, तो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी फिगर में भी आप काउंट कर लेना कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, कितने एजेस हैं, और उसके बाद यूलर्स फॉर्मूला में रख के आपको चेक करना है कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आपको एक टेबल बना के दी है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है फेसेस, यहाँ लिखा है वर्टिसेस, और यहाँ लिखा है एजेस। यहाँ 3 कॉलम्स ऐसे बने हैं, कुछ भरे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो निकालना है। यहाँ है 5, यहाँ है 20, यहाँ है 6, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ है 12, यहाँ है 12, यहाँ है 9, यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो हमको जो है इसको भरना है। पहली वाली लाइन देखिए, हमें वर्टिसेस, फर्स्ट लाइन जो देखेंगे वर्टिसेस हमको पता है 6, उसके बाद एजेस ई हमको पता है 12, लेकिन हमको फेसेस नहीं पता है। और फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। फेसेस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो F निकालना है, F को F ही लिख लीजिए। V कितना है, V दिया है 6 प्लस 6 माइनस ई कितना है 12 इक्वल्स टू 2। तो F इक्वल टू, सब उधर ले जाते हैं, 2 ये माइनस 6 हो जाएगा और ये प्लस 12 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। 12 भी प्लस का और 2 भी प्लस का, तो यानी कि ये हो जाएगा -6 प्लस 12 और 2 14, और 14 में से जब 6 जाएंगे तो F बचेगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। दूसरी वाली लाइन में, सेकेंड लाइन में देखो, हमको F पता है, F इक्वल्स टू 5 पता है, और हमको E पता है, E इक्वल्स टू 9 पता है। यहाँ पर क्या पता नहीं है, V पता नहीं है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, F प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2, ठीक है। F की जगह 5 रख देंगे, V नहीं पता है, V की जगह V लिख दो, E माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। सारे अंकों को, सारे डिजिट्स को उधर ले जाइए, इधर सिर्फ वही रखेंगे जो निकालना है, V निकालना है, तो 2 इधर था ही, ठीक है। और -9 को उधर ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा, और +5 को उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 2 11 -5 यानी कि 6, यानी वर्टिसेस आ गए 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। ऐसे ही आप थर्ड वाले में एजेस निकालने हैं तो उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने ये एक आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को और चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगले में ये कह रहा है, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस। क्या ऐसा
पॉसिबल है कि एक पॉलीहेड्रन की 8th नंबर क्वेश्चन है, इसकी 10 अगर फेसेस हैं, 12 अगर एजेस हैं, ई अगर 12 है और वी अगर 15 है, तो ये ऐसा पॉलीहेड्रन बनाना क्या पॉसिबल है? तो हमें कैसे पता चलेगा? हम यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई करके देखेंगे। अगर यूलर फॉर्मूला वेरीफाई होगा तो ये पॉलीहेड्रन ऐसा बनाना पॉसिबल है जिसकी 10 फेसेस हो, 12 एजेस हो और वर्टिसेस 15 हो। और अगर नहीं वेरीफाई होगा तो ऐसा पॉलीहेड्रन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है फॉर्मूला? F + V - E = 2। तो इस सबको सॉल्व करके अगर 2 आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। F कितना है? 10, V कितना है? 15 और E कितना है? 12। तो 15 और 10 होता है 25 - 12, तो ये कितना आ जाएगा? 25 में से 12 गए तो 13 आएगा और यहाँ क्या आना चाहिए था? 2 नहीं आ रहा है ना, ठीक है, 2 नहीं आ रहा है तो ये यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो ऐसा पॉलीहेड्रन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें कि ये कंडीशन हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस बार बार करिए, बार बार वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर से समझ में आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।